माय चैनल डॉक्टर हाफिजा महक फातिमा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। कल की बात है कि मैं अपने एक रिलेटिव से मिली तो कहेंगे अरे तुमने सुना कि उसकी डेथ हो गई। मैंने कहा है भाई कैसे डेथ हो गई, अल्लाह रहम करे, बिल्कुल ठीक ठाक था। कहेंगे बस यही हुआ कि उसके जो है ना पेट में दर्द उठा और पेट में दर्द उठने के बाद ना क्लिनिक्स लेके गए, डॉक्टरों ने पेन किलर लगाया, फिर दूसरे दिन दर्द उठा, हम समझे गैस का दर्द है, फिर उसके बाद दोबारा जो है पेन किलर लगा, तीसरे दिन भी दर्द उठा। फिर हम जब लेके गए तो वो कहने लगे कि इतना शदीद किस्म का ये तो दर्द था और आपको पहले आना चाहिए था, और इसका जो अपेंडिक्स है वो फट गया है और अपेंडिक्स फटने की वजह से जहर फैल गया है और उसकी वजह से इसकी मौत वाकई हो चुकी है। तो जरा सोचें कि सिर्फ एक ही अपेंडिक्स होता है जिसका आपकी बॉडी में कोई काम नहीं होता है। अगर आप इसको वक्त पे डायग्नोज कर लेंगे तो किस तरह से आप जो है एक कीमती इंसानी जान बचा सकते हैं। देखिए हमारे लिए क्या होता है, हमारे लिए एक्सपायरीज हो रही होती है ना, हमें कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक डॉक्टर जो है वो यूज टू हो जाता है, उसको जो है डेली बेसिस पे एक्सपायरीज देखनी पड़ती है। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरे देखिए जज्बात उससे नहीं जुड़े हुए। अब अगर एक आपके उसके जज्बात जुड़े हुए हैं, या वो बंदा जो है सोल जो है ब्रेड अर्नर है, अगर वो जो है अपने घर वालों को पालने वाला है, उसके अलावा भी आपके जज्बात होते हैं। देखिए रिश्ते जो अल्लाह ताला ने बनाए ना, माँ का रिश्ता है, बाप का, बहन का, भाई का, तो ऑब्वियसली अफसोस होता है किसी की जान जाती है तो ज्यादा उनकी फैमिली पे गुजरती है जिनकी लाइफ जाती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि बेसिकली अपेंडिसाइटिस है क्या, और देखें अगर आप इसे नहीं ट्रीट करेंगे तो ऑब्वियसली जो है ये जानलेवा हो सकता है। सबसे पहले तो अपेंडिक्स को जान लें कि ये जो है एक फिंगर लाइक उंगली की तरह का ऑर्गन है। इसका कुछ ऐसा जितना खास कोई काम आपकी बॉडी में होता नहीं है, ये आपकी आंत से जुड़ा हुआ होता है। अब क्या होता है कि बैक्टीरियाज होते हैं आपकी आंतों में, जो है कुदरती तौर पे कुछ जरासीम होते हैं, आपकी पॉटी में जरासीम होते हैं। ये क्या करते हैं, रैपिडली जो है मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई होने के बाद जो है ये ओवरग्रोथ करते हैं और उसमें सूजन करवा देते हैं। एक कॉज ये हो सकती है। अच्छा, दूसरी कॉज ये हो सकती है आपको कब्ज रहता है मुसलसल और आपका जो है ना पॉटी हार्ड हो गई है, उसने स्टोन बना लिया और वो स्टोन लॉज हो गया है अपेंडिक्स के मुंह पे और उसने फिर वहां सूजिश करवा दी और जिसकी वजह से अपेंडिक्स जो है वो सूज गया है, उसमें पस पड़ गई है और फिर वो बर्स्ट हो सकता है। तो अपेंडिक्स का खैर कोई, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई इतना कोई आपकी बॉडी में कोई खास काम नहीं होता है। इसकी मैंने आपको लोकेशन भी बता दी, अब कॉज भी मैंने आपको बता दी कि ये कॉज होती है। अब आते हैं कि साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी कि अलामात क्या होती है। देखिए आपके ना पेट में दर्द होगा, जब भी पेशेंट आएगा या तो ये होगा कि पहले उसका जो दर्द है ना वो उसके अम्बलाइकस यानी नाफ के पास शुरू है और नाफ के पास से जो है वो माइग्रेट होगा, या तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, लेकिन मोस्ट कॉमन केसेस में राइट इलियक फोसा यानी कि इस साइड पे पेशेंट के राइट लोअर एब्डोमेन में पेन होगा। जब राइट लोअर एब्डोमेन में उसके पेन होगा, उसके साथ हो सकता है उसे भूख ना लगे, मतली हो रही हो, उल्टी हो रही हो, और हो सकता है कि बुखार हो जाए। जो इन्फेक्टेड हो जाता है अपेंडिसाइटिस ऑब्वियसली उसमें बुखार होना शुरू हो जाता है। अब अल्ट्रासाउंड पे कोई इतना ज्यादा खास आता नहीं है अपेंडिक्स, तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो डॉक्टर्स ने बनाया हुआ है वो ये है कि आपको बुखार है, आपका व्हाइट सेल के न्यूट्रोफिल आपका बढ़ा हुआ है सीबीसी पे, और इसके साथ आपके राइट लोअर एब्डोमेन में यानी नीचे की तरफ पेन हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पेन जो है अम्बलाइकस यानी नाभ से शुरू होता है, उसके बाद वो माइग्रेट कर रहा होता है। अगर ये है तो ऑब्वियसली आपको अपेंडिसाइटिस है। अच्छा, कुछ टेस्ट होते हैं जो आप घर पे भी कर सकते हैं, थोड़ी बहुत डॉक्टरी आप भी दिखा सकते हैं कि आप मरीज को अव्वल तो लिटा दें। जब आपने लिटा दिया तो आपने उसको इस पोजीशन में लिटाना है कि उसकी जो नी है यानी हिप से लेकर नी तक वो 90 डिग्री का एंगल बना रही हो। यानी कि ये देखिएगा, ये आपका मरीज लेटा हुआ है, इसका ये कमर और सर है, ये इसकी जो है टांग ऊपर उठी हुई है, लेकिन जो ये टखने से लेके और ये एंकल तक यानी घुटने से लेके टखने तक बॉडी जो है मरीज की वो यूं है। ये देखिए ये एंगल बन रहा है, मतलब कि जब आप मरीज की सीधी टांग उठाएंगे और सीधी टांग उठाने के बाद जो है उसकी ये घुटने से लेके टखने तक इस ये एंगल बना रही होगी, मतलब यूं होगी हॉरिजॉन्टल, और जबकि जो है हिप जॉइंट से लेके घुटने तक का वर्टिकल होगा लेटे हुए मरीज का। अगर उसको बहुत शदीद किस्म का दर्द होता है तो क्या होगा कि ये ऑब्वियसली अपेंडिसाइटिस है, कि अपेंडिक्स जो है जब मसल्स से टच हो रहा है तो इसको जो है शदीद किस्म का दर्द हो रहा है। अब बात ये आती है कि इसको ट्रीट किस तरह से किया जाए। देखें अगर डायग्नोस हो जाता है
इन्फेक्शन है, आपने जो इन्फ्लेमेशन है, आपने उसको एंटीबायोटिक्स देनी है, मतलब आपका डॉक्टर एंटीबायोटिक्स देगा। अगर उससे ठीक नहीं हुआ तो फिर कॉम्प्लिकेशंस आपको फेस करनी पड़ेंगी। या तो अपेंडिक्स बर्स्ट हो सकता है, यानी फट सकता है, या ऐसा हो सकता है कि अपेंडिक्स जो है फट के अंदर जहर फैला दे पूरे जिस्म में, जो है उसको पेरिटोनाइटिस कहा जाता है, या पस का एक पाउच बना दे जिसे कि एब्सिस कहा जाता है। तो बाज़ औक़ात डॉक्टर जो एंटीबायोटिक के साथ साथ एब्सिस को जो है वो ड्रेन कर रहा होता है, सिरिंज डाल के जो है निकाल रहा होता है पाइप वगैरह लगा के। और अगर पेरिटोनाइटिस हो जाता है तो फिर जो है ओपन सर्जरी होती है, और उसमें जो है वो फिर सारा जो है अंदर से आपका पूरा पेट की सफाई होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मजीद इसी तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल डॉक्टर हाफिजा महक फातिमा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे इससे भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियोस बनने वाली हैं। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।